कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होंगे। सवार जन्म लेंगे, सवार फना होंगे। अरमान भरे दो दिल फिर एक जगह होंगे। सवार जन्म लेंगे। आज मैं रफ़ी साहब की जो 100वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं मुरली इवेंट्स के माध्यम से, तो मैं मुरली इवेंट्स और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वो इतने बड़े फैन हैं, काफ़ी सालों से मोहम्मद रफ़ी साहब की जयंती मनाते आ रहे हैं। और जो भी म्यूजिक की दुनिया में, संगीत की दुनिया में जो भी संगीत प्रेमी है वो समझ सकता है कि रफ़ी साहब क्या है। आज रफ़ी साहब दोबारा तो इस पृथ्वी में नहीं आ सकते, लेकिन रफ़ी साहब के गाने जब भी बज जाते हैं कहीं भी, तो जो उस समय के लोग हैं उनके पैर वहीं रुक जाते हैं सुनने के लिए। और भगवान ने उसको हर प्रकार का हुनर दिया था संगीत में, क्या गजल गाने हो, कव्वाली गानी हो, रोमांटिक गाने हो, गम वाले गाने हो, भजन गाने हो, राष्ट्रीय गीत गाने हो, कुछ भी गाने हो, उनका मुकाबला कभी भी नहीं हो सकता था। आज उन्होंने पुरस्कार उन्हें देते थे तो पुरस्कार सम्मानित होता था। उन्होंने अपने जीवन में खैर सब जानते ही हैं, एक बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था, 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं, ये तो सब जानते ही हैं। लेकिन उनके गाने, सबसे ज़्यादा गाने भी अगर गाए होंगे, मेरे ख्याल से, मैं इतना जानता तो नहीं हूँ, लेकिन 4500 गाने गाए हैं और सारे, बहुत से ज़्यादा गाने सुपरहिट रहे हैं उनके, सबको मालूम है। उनका आज ये हम लोग जो उनको याद कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ हमारे लोग, आप देख ही रहे हैं, बहुत लोग हैं बोलने वाले की, लेकिन एक बात जरूर दुखद हो गई हमारे साथ अभी, जैसा कि आप सब देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि जो हमारे गणेश जोशी जी थे, हूबहू मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, वो इस टीम की, काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ, इस टीम की जान थे, इस टीम की जान थे। बार बार मुरली भैया बोला करते थे, एकदम वो होते हैं तो हमारे 4 चांद लग जाता है। आज बड़ा एक, साथ ही साथ इस जयंती मनाने में हम लोग उनको खो दिए हैं, नहीं है, तो मेरी तरफ से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि है। और मैं चाहूँगा फिर भी बाकी कलाकार लोग हैं और उनसे मुझे यही उम्मीद है कि आज वो लोग उनकी कमी को पूरा करेंगे और हम लोगों को इस जयंती को 4 चांद लगाएंगे। धन्यवाद। कि रफ़ी साहब को सर्वोच्च सम्मान मिला है पद्मश्री। पद्मश्री से इनको नवाजा गया था सन 1967 में, और ये अपने आप में एक मिसाल है। इनका तो कहना क्या है, रफ़ी साहब के हर गाने हमारे दिलों में बसे हुए हैं। रफ़ी साहब चले गए, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे दिलों में ताज़ा है। और ना तो रफ़ी के जैसे कोई हुआ है
ना कभी कोई होगा। और रफ़ी साहब की जितनी भी हम गाथाएं बोले वो कम होगी। आज 100वां उनका जन्मदिन है और हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ में हमारे सब मित्र हैं। कृष्णा भाई पोदार जी भी आज मेरी बात में खुश होकर के मेरे साथ आए हैं कि आज चलिए मैं आपके साथ मिल के रफ़ी जी को याद करते हैं, बैठते हैं। यही तो माहौल है जीवन में, और क्या है। आज रफ़ी साहब ने अपने अल्फाजों में जीवन के कई पहलुओं को जोड़ा है, कई लोगों को अपने आप में ये बताया है कि हम सब कोई धर्म, कोई जाति, कोई किसी भी एक मजहब के नहीं हैं। हम सब संगीत प्रेमी हैं और सब चीज़ में हमारा वही विश्वास रहता है। हम लोग सब मिलजुल कर भारत माता की इस गोद में पले हैं, बड़े हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारे समस्त यहाँ दर्शकगण उनको एक निवेदन करूँगा कि हमारे गणेश जी जोशी जी को 1 मिनट का मौन श्रद्धांजलि दें। तो सबसे निवेदन है कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और यही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी 1 मिनट के लिए। म्यूजिकल इवेंट्स की ओर से इस बांडो मुंडा की धरती के उपलक्ष्य पर मेरे ख्याल से यह 3रा या 4था वर्ष है। बांडो मुंडा में 3रा या 4था वर्ष है। हाँ, मैं क्या बोला, बांडो मुंडा की धरती पर करते थे राउरकेला में, तो ये 4था वर्ष है। हमेशा आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। उस उपलक्ष्य पर समस्त हमारे बड़े भ्राता, छोटे भ्राता, हमारे मुरली भाई, हमारी बहन आशा लता जी और हमारे मंच संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई, उपस्थित समस्त संगीत प्रेमीगण, मेरे मीडिया भाई, पत्रकार बंधुगण, समस्त बांडो मुंडा के संगीत प्रेमियों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, वंदन, नंदन, अभिनंदन। मोहम्मद रफ़ी जी के लिए तो काफ़ी कुछ कहा और कहने का तो इतना है कि सुबह से रात हो जाए और रात से सुबह। संगीत में क्या जादू है। संगीत बोलने से जादू होता है, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी संगीत में। तो एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। अकबर जी का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। हमारे पूर्वज महाराजा अकबर जी, हमारे पूर्वजों कहने से भारत के, और उनके दरबार में तानसेन जी होते थे। तो तानसेन जी का नाम भी आपने सुना होगा। तो एक दिन अकबर ने कहा, तानसेन हमें तुम्हारा संगीत सुनना है, तुम बहुत अच्छा संगीत करते हो, तो हमें तुम्हारा संगीत सुनना है। तो तानसेन जी ने कहा, मेरे से भी अच्छा संगीत मेरे गुरु वो करते हैं। तो अकबर ने कहा, जब तुम इतना अच्छा संगीत करते हो, तुम्हारे गुरु कितना अच्छा संगीत करते, तो उनका संगीत तो मुझे जरूर सुनना है, उन्हें ले आओ। तो तानसेन जी ने कहा, वो तो यहाँ नहीं आएंगे। तो बोला, कैसे? बोला, आपको ही उनके पास जाना होगा, मैं बात करता हूँ। तानसेन जी ने बात की। वो ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का टाइम 4 बजे का, अकबर जी गए साथ में, रात भर जग करके संगीत सुनने के लिए। जब हरिदास जी ने ब्रह्म मुहूर्त में संगीत का शुरुआत की, जो भाव विभोर हुए अकबर, मतलब कब उन्हें बेहोश हुए, कब उन्हें होश आया, जब हरिदास जी चले गए संगीत का पूरा समाप्त करके। तो अकबर जी ने कहा, इस तरह का संगीत तो हमने जीवन में आज तक नहीं सुना। तो संगीत में वो जादू है मेरे दोस्तों कि मरे को भी जिंदा कर दे, कहने का मेरा तात्पर्य यही है। तो इसी तरह हमारे रफ़ी साहब, अभी हमारे भाई ने कहा, मन संचालन जो कर रहे हैं, कि गणेश जी भाई का देहांत हो गया।
तो एक चीज याद रखिए, जीवन में देह का अंत होता है, ये आत्मा कभी नहीं जाती है। तो इसी तरह मोहम्मद रफ़ी साहब की भी आत्मा यहीं हमारे बीच है और हमारे गणेश जोशी जी की आत्मा भी हमारे बीच है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने हमें बुलाया और यहाँ इतना सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय हिंद। भारत माता की। मेरे जितने प्रिय साथी हैं और जितने संगीत प्रिय हैं, इनको मैं सदिल से इनका हार्दिक वंदन और स्वागत करता हूँ। आज का दिन जो मुरली जी ने ये शाम रोई है मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से, जिनका 100वां जन्मदिन हम बना रहे हैं, तारीफ तो उनकी क्या करूँ, वो तो तारीफ करने लायक है ही। केआर जी ने जितनी तारीफ की है, ओम प्रकाश जी ने की है, और कमल जी हमारे साथी जो किया है वो तो बहुत ही सुनने लायक है। जिसने अकबर और उसके बिरबल की भी अकबर और तानसेन की बात कही, ये भी सबने पढ़ा लिखा सभी जानते हैं कि संगीत क्या होता है। संगीत एक प्रेमी होता है जो कि रूरे को हंसा दे, हंसते को रुला दे। संगीत वही चीज़ है जो हंसते को हंसा दे, रोते को हंसा दे और हंसते को रुला दे, उसको बोलते हैं संगीत। जिसके लिए आज विश्व में हमारे मोहम्मद साहब तो नहीं रहे, उनकी यादें जो हैं रफ़ी जी नहीं रहने से बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर और बहुत ही हृदय के अंदर है। आज भी उसके गाने हर बच्चा, जैसे हम लोग हैं बुजुर्ग, जो कि हम अपने आंखों सुने हैं, देखे उनके गाने, आज भी हमारी इच्छा होती है कि गाने सुने तो रफ़ी साहब के सुने। आज भी यही है, हर बच्चा यही चाहता है कि रफ़ी को दो। और समय को देखते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तर। में संगीत का बहुत जरूरी है। सभी ने रफ़ी जी के बारे में कहा, मैं मुरली जी के बारे में कहूँगा। मैं मुरली जी से ऐसा प्रेम हो गया है, ये पिछले साल मेरे घर गए थे, मैं उसे बेसी सीरियस में नहीं लिया। हमारी भागवत कथा 14 साल से हो रही है, तो अगले साल भी इसी समय में भागवत कथा चल रही थी। ये इतने प्रेम हैं, ये मेरे घर पहुंच गए, बोले भैया 24 तारीख को आप कुछ प्रोग्राम मत रखिएगा। मैं मुरली जी के लिए 1 महीना पहले भागवत कर दिया, मैं नवंबर महीना में भागवत कर दिया। ये मुरली जी हैं, आज मेरा यहाँ पहला दिन है। मुझे आकर इतना खुशी लगा कि मुरली जी मेरे घर 3 बार गए। मेरे से उनसे ऐसा प्रेम हो गया, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। जिस प्रकार लोग रफ़ी जी को याद करते हैं, उसी प्रकार लोग मुरली जी को भी याद करेंगे। एक जोरदार तालियां मुरली से लगाए। और जो मैंने सभी के तन मन धन से यह सेवा हो पा रही है, मैंने मुरली जी को जो भी सेवा बोला था, मैं यहाँ आके डबल कर दिया। उसकी भी जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति अतिथियों को मेरा नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी दर्शकगण को नमस्कार। और मैं भाई सुनील जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि आज आप यहाँ रफ़ी नाइट पे चलना चाहेंगे। मैं बोला हाँ भाई चलूँगा, आप कह रहे हैं तो ये मुरली इवेंट वालों का रफ़ी नाइट हो रहा है, ऐसा इन्होंने बताया। मुझे बहुत खुशी हुई। और मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए तो इन लोगों ने, भाई लोगों ने बहुत कुछ कहा है और मैं कुछ उनके बारे में कहने के लायक ही नहीं हूँ। वो आज हैं, कल थे, कल फिर रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, संसार रहेगा, रफ़ी साहब का नाम, उनकी आवाज़ सबके दिलों में गूंजती रहेगी। रफ़ी साहब को खास हमारी श्रद्धांजलि। वो गणेश भाई के लिए हमने सुना, इसका हमें दुख हुआ, उनको भी मेरी हृदय से श्रद्धांजलि। आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबको मेरी नमस्कार। मैं विशेष तौर कुछ नहीं बोलूँगा, मैं खाली इतना बोलूँगा कि भाई जो मुरली भाई जो मैंने हमको संस्था में जुड़ाए,
2 साल हुआ मैं बड़ी जड़ित हूँ। और मेरा खाली संक्षिप्त ये है कि मैं ओरिजिनली एक छोटा सा गांव से आया हूँ। 40 साल हो गया। बलांगीर जिला के छोटा सा गांव है, तो वहाँ से आके मैं यहाँ पर उन्नति किया। तो मेरे को जो जनता सम्मानित किए, कोई समाज सेवी एवं सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो जो भी हो, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट का राउरकेला माटी में मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आके समाज में भी नाम कमाया और कई संस्था में मैं जड़ित हूँ, जैसे कि कृषक के यहाँ में ट्रस्टी हूँ, कई स्कूलों में चेयरमैन हूँ और कई अखिल भारतीय अग्रवाल समिति का मैं ट्रस्टी हूँ। ऐसा करके मैं समाज में बहुत नाम कमाया हूँ। और मुरली बाबू को मैं यही कहूँगा कि भाई हमारा सहयोग रहेगा। मैं सुना कि भाई ये लास्ट ईयर है और फर्दर नहीं करेंगे, तो मैं उनको अनुरोध करूँगा कि भाई फर्दर करेंगे और क्यों नाम को बंद करेंगे, नाम को आगे बढ़ाएंगे, हमारा सहयोग रहेगा। और सब उपस्थित सब भाइयों को मैं अनुरोध करता हूँ कि भी ये संस्था को बचा कर रखें और ये उनका रफीक जी का नाम आगे बढ़ाएं और ये संस्था चलता रहे। संस्था को हमारा हमको बहुत खुशी लगा, तो कैसा करके हमको जड़ित किए, कैसा मिलाए, मेरे को खुशी भी लगता है। और ये अपना ओम प्रकाश जी का मेहरबानी है, जो वो मेरे को मेरा प्रायः साथ में रखते हैं मेरे को जहाँ जाने से भी, तो मेरे को खुशी भी लगता है। चलो, ओम प्रकाश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, मुरली भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, संस्था को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के लिए मेरा अनुरोध है कि संस्था को बचाए रखें। ओम अरहम। धन्यवाद सर। कलाकार एसोसिएशन, मुझे राउरकेला कलाकार एसोसिएशन के सेक्रेटरी बनाया, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जो हमारे इतने सारे साहब जो आज मैं देख पा रहा हूँ इस मंच पर, मैं उनको तहे दिल से मुरली म्यूजिकल इवेंट की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। खास करके हमारे अति प्रिय गणेश भाई जी को मैं नमन करना चाहूँगा। और जो हमारे मुरली भाई है, आज खूब परिचित है, बहुत साफ दिल के इंसान है, जो बड़ी दूर की सोच रखते हैं, कभी भी किसी को निराश नहीं किए हैं। आज अगर बंडा मुंडा एरिया में ये जो इवेंट है आप लोग का बीच में है, बहुत सम्मानित और बहुत तरीका से करते हैं। धन्यवाद एक बार कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। धन्यवाद सर। हमारे भाई छगन जी ने जो कहा कि ये संस्था चलनी चाहिए, तो आपको मैं आश्वस्त करके जाता हूँ कि जब तक ऊपर वाला है, हम लोग को सक्षम बनाया है, हमारा सक्षमता है, यह कार्यक्रम आज इस छोटी सी जगह पे हो रहा, हम चाहेंगे यह हजारों की संख्या में और इससे बड़ी जगह पर हम करके दिखाएंगे। और संगीत का माध्यम है, संगीत का माहौल है, तो कुछ 2 लाइनें आप लोगों के लिए हम भी सुनाना चाहेंगे, हमारे गणेश भाई जी को अर्पित करेंगे। मेरे जनाजे को, जरा शब्दों पे गौर कीजिएंगे और जरा कुछ अच्छा लगे तो आशीर्वाद चाहूँगा आप लोगों का। मेरे जनाजे को रुकवा करके बोले वो, लौटोगे कब तक, कहाँ जा रहे हो। मेरे जनाजे को रुकवा करके बोले वो, लौटोगे कब तक, कहाँ जा रहे हो। तो ऊपर से आवाज आई, ऊपर से आवाज आई, एक मिनट, ऊपर से आवाज आई। यहाँ काट कर जिंदगी की सजाएं, यहाँ काट कर जिंदगी की सजाएं, ये जहाँ से चले थे
वहीं जा रहे हैं, ये जहाँ से चले थे वहीं जा रहे हैं। धन्यवाद। मुरली भैया, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, जब इस मंच पे एक दो लाइन खाली बोलना चाह रहा हूँ कि जब दो मेरे सहयोगी ने इतना आश्वासन दे दिया है और मुरली भैया का इतना मनोबल बढ़ाया है, तो मैं भी अब यही बोलना चाहूँगा मुरली भैया से। मुरली भैया, जब तक आपका मन करे आप मोहम्मद रफ़ी साहब की जयंती मनाते रहें, ये आपके ऊपर है। आप जब जब मनाना चाहें आप मनाइए, हम लोगों का साथ रहेगा। सम्मानित करने के लिए मैं मुरली जी से अनुरोध करना चाहूंगा। आप ओम प्रकाश बापुड़िया जी, प्रेसिडेंट ऑफ ओडिशा स्टेट अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, प्रेसिडेंट ऑफ महाराजा अग्रसेन सेवा संघ राउरकेला, आपने आज इस भरे मंच पे एश्योर किया है कि मुरली जी आप बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी कि ये मंच यूं ही नहीं रुकेगा, आज के बाद ये निरंतर हम मुरली जी के माध्यम से ये मंच सजाते रहेंगे। ओम प्रकाश बापुड़िया जी, रवि कृष्णन जी हैं। उसके बाद मैं कमल अग्रवाल जी और अनीता अग्रवाल जी, जो आप दोनों राजगंगपुर से आई हैं, आप लोग संगीत के चाहने वाले हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। कमल अग्रवाल जी और श्रीमती अनीता अग्रवाल जी राजगंगपुर से आप दोनों आए हैं। आप दोनों का आशीष। रवि कृष्ण, बहुत कुछ कह गए, ऐसी शालीनता है इनकी। रवि कृष्णन जी, धन्यवाद सर। आप नर सेवा नारायण सेवा के फाउंडर चेयरमैन हैं। आपका मुरली भाई के प्रति जो स्नेह प्रेम हमने देखा, आप बहुत दूर से आए, आपने भागवत गीता का पाठ भी 1 महीना पहले करवा दिया मुरली भाई के अनुरोध पर। यह आपकी लगन, आपकी स्नेह मुरली भाई के ऊपर हमेशा बनी रहे, ऐसा हमें आशा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नर सेवा नारायण सेवा हमारी 20 प्रकार की सेवा निःशुल्क है। यहाँ तो 20 प्रकार बोलना नामुमकिन है। जो मेन सेवा है मैं बता दूँ, बैसाखी, व्हील चेयर, 3 टायर साइकिल, किसी भी जरूरतमंद को दरकार हो पूरे इलाके में आप मुरली भाई को बोल दीजिएगा। 3 टायर साइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कोई भी प्रकार की सेवा, 20 प्रकार की सेवा हम निःशुल्क देते हैं। धन्यवाद। पूरनमल अग्रवाल जी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से आप हैं, इनको सम्मानित किया जा रहा है। आप लोगों का यूं ही आशीष बना रहे। नहीं पाएंगे तो समझ लेना कि वो महफिल अधूरी रहती है। सुनील कायल जी, आज आप लोगों को इनकी आवाज से रफी साहब के गाए हुए गीतों को सुनने का भी मौका मिलेगा। आपने पहली बार मुरली म्यूजिकल इवेंट्स में अपना योगदान दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सर आज हमारे कलाकारों को सुनकर गदगद हो जाएंगे। छगनलाल जैन जी, आप पहले इंसान हैं कि आपने ये बात उठाई कि मुरली जी शायद ये आपका लास्ट इवेंट होगा, लेकिन आपने हौसला अफजाई की। आपको सुनकर हमारे सारे गणमान्य व्यक्तियों ने, सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन से धन्यवाद सर, एसोसिएशन अनिल अग्रवाल जी,
दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में। वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। का सूरज साथ रहेगा, जब सांसों की राहों में गम के अंधेरे छट जाएंगे, मंजिल होगी बाहों